राम। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे और हनुमान चालीसा। तो चलिए जानते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के अनेक फायदे हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, भय दूर होता है और नकारात्मकता कम होती है। हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक शांति प्रदान करता है और तनाव व चिंता को कम करने में मदद करता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की शक्ति और भक्तों के प्रति उनकी कृपा का वर्णन है। नियमित रूप से पाठ करने से व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और हनुमान जी की कृपा पर विश्वास बढ़ता है। हनुमान चालीसा के पाठ से भय और डर कम होता है। हनुमान जी को भय दूर करने वाला माना जाता है, इसलिए उनके पाठ से भय से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा में सकारात्मकता का संचार होता है। नियमित पाठ करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक शांति प्रदान करता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। हनुमान चालीसा में रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई है। नियमित पाठ करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। हनुमान चालीसा के पाठ से आर्थिक संकटों से भी मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को अष्टसिद्धि और नवनिधि का दाता माना जाता है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हनुमान जी अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से कार्यों में सफलता मिलती है। हनुमान जी को बल और बुद्धि का दाता माना जाता है, इसलिए उनके पाठ से कार्यों में सफलता मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ से राहु और केतु की कुदृष्टि से भी बचा जा सकता है। हनुमान जी को राहु और केतु के प्रभाव से बचाने वाला भी माना जाता है। हनुमान चालीसा के पाठ से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को मोक्ष का दाता माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन इसे सुबह या शाम के समय करना अधिक शुभ माना जाता है। पाठ करने से पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक या दिया जलाना चाहिए। पाठ करते समय ध्यान और एकाग्रता बनाए रखें। पाठ के बाद हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। तो चलिए हनुमान चालीसा शुरू करते हैं। सिरु गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारु, बरनउँ रघुबल विमल जसु, जो दायुक फल चारु। अर्थात मैं अपनी श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन पुत्र, मैं आपका उपासक हूँ। आप तो यह भी जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शक्ति, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और चिंताओं का अंत कर दो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हे हनुमान जी, हे कपीस, आप ज्ञान व अनंत गुणों के सागर हैं। आप तीनों लोकों को प्रकाशमान करते हो। आपकी जय। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात आप राम के दूत, प्रतिनिधि व असीम एवं अद्वितीय बल शक्ति के भंडार धाम है। आप अंजनी पुत्र व पवन पुत्र नाम से विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी। अर्थात हे महावीर, आप अत्यंत वीर पराक्रमी हैं। आपके अंग वज्र के समान बलिष्ठ हैं। आप पाप बुद्धि को दूर करने वाले व सद्बुद्धि का साथ देते हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आपका रंग स्वर्ण के समान है। सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभायमान होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं। आपके केश घुंघराले व अति सुंदर है। हाथ बजर और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके एक हाथ में वज्र गदा, दूसरे में ध्वजा शोभा पाती है। आपके कंधे पर यज्ञोपवीत शोभायमान रहता है।
शंकर सोन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, अर्थात आप शंकर के पुत्र हैं तथा केसरी जी को आनंद देने वाले हैं। आपकी यश प्रतिष्ठा महान है, सारा संसार आपकी पूजा करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप सभी विद्याओं, युद्ध, योग, संस्कृत के पूर्ण अनुभवी व राम जी के सभी कार्य संपन्न करने को व्याकुल रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लसन सीता मन बसिया, अर्थात आप राम जी की कथा सुनने के रसिया हैं। आपके हृदय में राम, लक्ष्मण जी व सीता माता सदा वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट धरु धरी लंक जरावा। आप योग बल से छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए। वह विशाल एवं भयंकर रूप धारण कर लंका को जला। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, अर्थात राम लक्ष्मण युद्ध में आपने विशाल भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया। रामचंद्र जी के अनेक कार्य संपन्न किए। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरि उर लाए। आपने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया। प्रभु राम ने प्रसन्न हो भाई की भांति आपको छाती से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, अर्थात प्रभु राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, हनुमान तुम भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही त्रिपति कंठ लगावे, अर्थात सहस्त्रों मुख तुम्हारा यशोगान कर रहे हैं। ये कहकर लक्ष्मीपति भगवान ने पुनः हनुमान जी को गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, अर्थात यह सारे ऋषि मुनि, देवी देवता एवं ब्रह्मा जी, सरस्वती, नारद सभी आपके साथ हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँते, कभी कोविद कही सके कहाते, अर्थात यमराज, कुबेर जी और अन्य ज्ञानी जन सब ही आपका गुणगान करते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलवाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलन से ही उन्हें किसी कंधा का राज्य प्राप्त हुआ। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपका परामर्श मानकर विभीषण प्रभु राम की शरण में गए, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। ये बात सारा संसार जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, अर्थात आपने बाल्यकाल में हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मधुर मीठा फल जान मुंह में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लाग गए अचरज नाही, अर्थात वह मुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूर्ण कराने वाली तथा सब विघ्न बाधाओं को हरने वाली थी, उसे मुंह में रख आपने विशाल सागर को पार किया। इसमें अचरज नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, अर्थात संसार में लोगों के जितने भी कठिन कार्य हैं वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। आप अपने भक्तों पर बहुत अनुग्रह रखते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पेसारे, अर्थात प्रभु राम के द्वारा बैकुंठ के आप रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, अर्थात जो आपकी शरण में आता है वह सब सुखों को प्राप्त करता है, और जब आप स्वयं उसके रक्षक हैं तो उसे फिर किस बात का डर है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, अर्थात आपका तेज अत्यंत प्रचंड है, उसे स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से ही तीनों लोग कांप उठते हैं। आप त्रिभुवन में सर्वशक्तिमान है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, अर्थात यदि किसी को भूत पिशाच दिखाई देते हों तो हे महावीर जी, आपका नाम लेने भर मात्र से वह तुरंत भाग जाते हैं। आपका नाम राम बाण की भांति है।
नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपके नाम का निरंतर जाप करने से सब रोग व पीड़ाएं, आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक, ये तीनों ताप भी दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन, वाणी व शरीर से हनुमान जी का स्मरण व पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके सब संकट दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिन के काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राम सारे संसार के राजा स्वामी है। फिर भी हे हनुमान जी, आपने उनके सारे कठिन कार्य संपन्न किए हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जो कोई अपनी सांसारिक इच्छा लेकर आता है, उसे तो आप पूरा करते ही हैं, पर साथ ही राम भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, जिससे मनुष्य जीवन का मूल्य फल मोक्ष प्राप्त करता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्धि जगत उजियारा। अर्थात आपका प्रभाव चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तथा कलयुग में फैला है। वह प्रताप जगत को प्रकाशमान करने के लिए प्रसिद्ध है। साधु जंत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप अर्थात आप सज्जनों, प्रभु भक्तों की रक्षा करने वाले व दुष्टों का नाश करने वाले हैं। प्रभु राम को पुत्र के समान प्रिय है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। अर्थात आपको माता सीता की ओर से 8 सिद्धियों और 9 निधियों का जो वरदान मिला है, उनकी शक्ति से आप किसी को भी सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आपके पास राम भक्ति रूपी रसायन है, जो किसी को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। आप रघुपति दास के रूप में लोगों को राम भक्त बनाते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपके लिए किए गए सभी भजन श्री राम तक पहुँचते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहलाई। अर्थात आपके भजनों की कृपा से ही प्राणी अंत समय श्री राम के धाम को प्राप्त करते हैं, और यदि मृत्युलोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे, वह हरि भक्त कहलाएंगे। और देवता चित न धराई, हनुमत से ही सर्व सुख कराई। अर्थात राम भक्ति में कृष्ण, विष्णु, शिव सब एक हैं। हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं, उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बिलबीरा। अर्थात महावीर जी की उपासना भक्ति से मनुष्य के सारे संकट, कष्ट, दुख मिट जाते हैं। वह जन्म मरण भाव की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्थात हे हनुमान जी, हे गोस्वामी जी, जिसने 10 इंद्रियों को वश में किया हो, आपकी जय हो। गुरु की भांति मुझ पर कृपा करे। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है, उसकी सब मनोकामनाएं सफल होती है। इस बात की साक्षी स्वयं भगवान शंकर ने दी है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसी जी कहते हैं कि हे प्रभु राम, राम के दास हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः हे श्री हनुमान जी, आप मेरे हृदय में विराजे। पवन तय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लसन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र, संकटों, दुखों, कष्टों को दूर करने वाले एवं परम कल्याण की साक्षात मूर्ति, और आप जो देवताओं के राजा हैं, आप लक्ष्मण सीता जी के साथ मेरे हृदय में वास कीजिए। अगर आपको हमारी यह
वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस चालीसा का लाभ उठा सके। यह चालीसा सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।